अच्छा, इसका सिनेरियो ये है, मैंने म्यूट किया हुआ था बिलाल भाई। अच्छा, मैंने उस दिन आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमने पढ़नी है कि हर बंदा पूछता है कि भाई एट दी एंड पैसे कितने बचे। तो पैसे जो बचने वाला हिसाब है वो हम आज करने लगे हैं। मैंने उस दिन आपको एक बात समझाई थी कि पैसे कितने बचेंगे पर पीस, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो कितने की है। तो फिर आगे आप अमेजोन की फीसिस वगैरह हम्म। लगाएंगे। आप अमेजोन के बेतहाशा फीसिस, मतलब फीसिस इन सेंस ये कि उनकी स्टोरेज फीस अलग है, डिलीवरी फीस अलग है, वेट का कुछ चक्कर अलग है, तो इतनी फीसिस आप पर, और हर कैटेगरी के हिसाब से वो फीस लेते हैं। आप फिंगर टिप्स पे उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। फिर अप एंड डाउन भी होता रहता है, कभी फीसिस कुछ ज़्यादा परसेंटेज हो जाती है, कभी कुछ कम हो जाती है। तो ये चीज़ें मैनेज करने के लिए हम अमेजोन FBA कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए भी डेफिनेटली उस कैलकुलेटर में आपको इंटर करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट मिल कितने की रही है। तो अब हम एक केस लेकर चलते हैं, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं हमारी ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। हमारी फर्ज कर लेते हैं ये प्रोडक्ट है, हमने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नंबर 2 पे अब हमें दो चीजें इसकी पता होनी चाहिए। एक इसकी प्राइस पता होनी चाहिए, दूसरा इसका वेट वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। वेट क्यों पता होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी हम ये सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है, जिसको हमने टॉप 10 में से सिलेक्ट किया है कि हमने इसको टारगेट करना है, हमने इसको compete करना है। 8.99 पाउंड इसकी जो है ना वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मिल गई, अब हमें कितने की मिलनी है, ये प्राइस कहाँ से निकलेगी। हम जाते हैं अली बाबा पे। एक आप लोगों ने तो प्रॉपर सोर्सिंग करनी है ना, बात करनी है, बात करने के बाद सप्लायर फाइनल करना है, फाइनल करने के बाद आपको याद होगा कि जिस तरह हमने सोर्सिंग सारी सीखी है कि उनसे कोटेशन वगैरह लेकर उसको फाइनल करना है, सैंपल वगैरह मंगवा के। अब सैंपल मंगवाने से पहले आपको प्रॉफिट मार्जिन पता होना चाहिए। पता होगा तो आप सैंपल ऑर्डर करें, ठीक है, वरना नहीं करें। एक चीज में पैसे ही नहीं बच रहे। ट्रेड एश्योरेंस टिक कर दिया। नंबर 2 पर हमने वेरीफाइड सप्लायर इसको टिक कर दिया। अब इसको टिक करने के बाद हम देखते हैं हमारा सप्लायर कौन था। हमने आपको तो फिर रिपीट कह रहा हूँ कि आप सिलेक्ट करेंगे बातचीत करके, लेकिन हम रेंडमली एक एक बंदा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रेंडमली एक चीज जो उस जैसी कोई चीज बेच रहा हो, देखते हैं उसने ये उस जैसी चीज बेच रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली कह रहा है 0.2 पाउंड से लेकर 0.7 पाउंड तक इसकी प्राइस है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 के आप लोग डब्बा पैकिंग लोगो शोगो ये सब मिला के क्या बनेगा वो आपका निकलेगा, आप उससे जब बात करेंगे। अभी हम एक नॉर्मल केस ले रहे हैं। चलो 0.2 इसने पाउंड इधर लिखा है, हम ले लेते हैं 0.3 पाउंड में हमें फाइनल हुई है, ठीक है। हाईएस्ट से लोएस्ट हम 0.3 पे, क्योंकि इसमें बार्गेन भी होगा, सारी चीजें होंगी। चलिए 0.4 ले लेते हैं। 0.4 में हमें ये पर पीस पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पता चल गई है, लेकिन क्या हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए? नहीं ना, हमें शिपमेंट कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए। चाइना से उठा के यूके तक पहुंचाना भी तो है। फिर आगे अमेजोन सेल करेगा और अपनी फीसेस लगाएगा। तो यहाँ पर दो किस्म की फीसेस हमें पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर कितने की होगी पर पीस, और पर पीस पहुंचेगा कितने का, ठीक है, यूके तक। अब ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको कोटेशन ये भी दे देते हैं, सप्लायर भी आपको दे देता है कि भाई बनेगा इतने का और पहुंचेगा इतने का, ठीक है। सप्लायर भी आपको दे देता है। लेकिन अगर सप्लायर आपको नहीं देता तो यहाँ पर आप फ्राइट फॉरवर्डर लिखते हैं। देखें यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, देखें ये फ्राइट फॉरवर्डर लिखते हैं, फ्राइट फॉरवर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर सेम जिस टाइम आपने फ्राइड फॉरवर्डर लिखना है, सेम ट्रेड एश्योरेंस और सेम वेरीफाइड टिक करना है। बाय सी हम भेजेंगे, बाय एयर नहीं भेजेंगे, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं बाय एयर के, ठीक है। तो अब क्या सारा होल सिनेरियो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट हंट करने के बाद अपना कंपटीटर सेलेक्ट किया, कंपटीटर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी प्राइस देखी क्या है, प्राइस देखने के बाद आप अली बाबा पर गए, आपने सप्लायर से जो
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ले ली। अब आप फाइंड आउट कर रहे हो कि आपको जो फ्राइड पाउडर की कॉस्ट है पर यूनिट वो क्या निकलेगी। उसको हासिल करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि डेफिनेटली अब आप इतनी लंबी कहानी तो नहीं करेंगे, पहले सप्लायर से बात करें फिर सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए, सिर्फ नहीं, प्रॉफिट मार्जिन इज अ बिग डील। लेकिन $3 पर केजी चल रहा है नॉर्मल रेट, मतलब पर केजी $3 रेट चल रहा है। ये कभी अप भी हो जाता है, 3.12 पर भी चला जाता है, और कभी ये 2.78 पर भी आ जाता है। ये फ्राइड पाउडर से बार्गेन वगैरह करके सारी डिस्कशन होती है। लेकिन 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 मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कभी ये गलती नहीं करनी। ये लोग कई दफा जो न्यू लड़के होते हैं वो ये गलती कर जाते हैं, ये पर केजी का रेट है, पर केजी का रेट है। आपकी प्रोडक्ट हो सकता है आधी केजी की हो, तो पर यूनिट ये 1.5 चार्ज हो रहा है। लोग कर जाते हैं कि अगर 0.4 में बन रहा है उसमें +3 ऐड करते हैं और कहते हैं 3.4 में हमें पड़ेगी। कैसे भाई अल्लाह के बंदे, इसका वजन 1 केजी थोड़ी है। सो इसीलिए हमें इसका वेट मालूम होना चाहिए। मैंने शुरू में बताया था ना कि प्राइस और वेट हमें पता होना चाहिए कि वेट बेसिकली क्या है। ठीक है, तो हम वेट देखते हैं कि वेट क्या है। ये हमारा अच्छा, हम कंपटीटर का वेट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई हम इसी जैसी चीज तो बनाना चाहते हैं, तो हम सप्लायर को क्या दिखाते हैं, क्या बना कर दो, हमें कंपटीटर ही दिखाते हैं ना बना कर दो। तो कंपटीटर का जो वेट होगा वही हमारी प्रोडक्ट का वेट होगा। नीचे चले जाते हैं, ये देखें, ये इसने वेट लिखा हुआ है, आइटम वेट, ये ग्राम्स में है। तो कभी ये गलती भी नहीं करनी, यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राम्स इंटू केजी करें। मैंने आपको क्या बताया है, ये मैंने आपको केजी का रेट बताया है, तो ये वो ग्राम में हमें आया है, तो पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो ना। अब ये 0.28 आ गया, 0.28, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 0.28 केजी इसका वेट है। हमारे कंप्यूटर का वेट कितना है? 0.28 केजी। हमें क्या चाहिए अब? हमें पाउंड में इसके पैसे चाहिए ना भाई, हमें पाउंड में पैसे चाहिए। तो ये बिलाल भाई, मेरी जो बातें, ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, ये लाजमी सुनिएगा। कभी भी आपने ये जो यूनिट्स हैं ये मिक्स नहीं करने। ये ना हो कि 280 ग्राम को आप 280 केजी समझ लें, ये पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह जो $3 है ये पर केजी का रेट है, इसको आइटम के साथ ना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसीलिए 0.28 केजी वेट निकला है। अब हमें क्या चाहिए कि अगर $3 के अंदर 1 केजी लेकर जा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट का वेट है 0.28 केजी। अब हमें पर यूनिट कितना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, कैलकुलेटर निकाले। कैलकुलेटर निकाल के 0.28, रेट क्या चल रहा है $3, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, आंसर निकला $0.84 हमें पड़ेगा लेकर जाने की कॉस्ट। समझ आ गई? $0.84 हमें पड़ेगा लेकर जाने की कॉस्ट। क्या आपको लगता है कि यहां तक ये बात फाइनल हो गई है? $0.284 हमारा रेट कंफर्म हो गया, अब हम एफबीए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आपको इसमें क्या लगता है, आपकी थिंकिंग क्या कहती है? अब यही है कि हमें मतलब कि ओवरऑल उससे जितनी हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं या जितने हमने शिप करने हैं, तो उसके मल्टीप्लाई करके टोटल हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे उसकी अपनी पूरी अच्छा, शिपमेंट के लिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि हमें अब ये पर इसमें यूनिट अमेजोन चाहिए, फीस रहती है ना हमें। हाँ फीस रहती है, और दूसरी चीज ये हम पर यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, हमें हाँ जी, सारे हम पर आइटम। यूनिट के हिसाब से। हाँ, तो एक गलती देखें, ये जो लड़के यहाँ पर कर जाते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, मैं कई दफा प्रैक्टिस में कर गया हूँ। मैं उस दिन यहाँ पर कर रहा था, एक बंदों का एस्टिमेट लगा रहा था, मैंने ये गलती की है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं कहीं गलत हूँ। फिर वो ये $0.84 निकला है। हम कर रहे हैं यूके के अंदर काम, अब मैं इसे पाउंड में कन्वर्ट करना है, फिर कैलकुलेटर सही इसको एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए मैंने खोला कैलकुलेटर, पहले ये आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने अमेजोन का जो है वो एफबीए कैलकुलेटर खोला। आप पहला लिंक खोलेंगे, ये विंडोज आएगी। यहाँ पे आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर लेना है। गेस्ट करने के बाद ये क्या आएगा, अपने कंप्यूटर का एसएन दो। ठीक है, एसएन सिंपल कंप्यूटर का एसएन फाइंड आउट कर लेना है। ये एसएन हमने कॉपी किया,
कैलकुलेटर को दे दिया, ये कैलकुलेटर ने इसको सर्च करके ये ले आया उसको उठा के। अब हमारे कंप्यूटर की सारी चीजें कैलकुलेटर के पास आ गई हैं। हमने जो फिल करना है वो ये 4 कॉलम्स है। ये तो योर फिलमेंट है, ये FBM है, ये वाला कॉलम ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम FBA कर रहे हैं। ये 4 चीजें हमने कैलकुलेटर को देनी है, वो हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देगा 99.9% ठीक है। ठीक है, इतना एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देगा यहाँ से बैठे हुए कि आज की तारीख में अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको पर यूनिट कितना फायदा होगा, सारे चार्जेस निकाल दें। पहली चीज ये आपसे पूछेगा कि भाई आइटम बेचोगे कितने का, पहले क्या पूछ रहा है कितने का बेचना चाहते हो भाई, तो हमेशा जो आपका कंपटीटर है उससे 1 पाउंड नीचे रखना है। ये अगर 9 का बेच रहा है 8.99, आपने 7 डालना है, 7.9 मतलब आप 8 डाल दें, 1 नीचे रखना है। वजह क्या है कि देखें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तो कोई चीज है ना, ये तो ऑलरेडी 9 का बेच रहा है, तो हम इससे थोड़ी कम प्राइस पर बेचेंगे, PPC अच्छी चलाएंगे, मार्केटिंग अच्छी करेंगे ताकि हमारी मार्केट में स्पेस बने। अब फर्ज कर लेते हैं आप मार्केट जाते हैं और कोका कोला 100 रुपए की है, तो अमृत 80 की होगी तो लोग लेंगे ना, जो गरीब तबका है वो 80 में लेगा। अब आप अमृत भी 100 की देना शुरू कर दें तो मार्केट से वैसे ही आप पीछे चलेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि 1 पाउंड नीचे रखना होता है। ठीक है, सो हम कितने, वो 9 का बेच रहा है, हम 8 का बेचेंगे। नंबर 2, शिप टू Amazon। ये वो फीस है जो अभी हमने डॉलर में निकाली है। ये वो कह रहा है कि भाई $8 का बेचोगे, फ्राइट फॉर्डर ने कितने चार्जेस लिए, शिप टू Amazon कॉस्ट क्या है, ये अब हमने निकाली है। याद है मैंने बताया जो सारा समझाया कि $3 रेट चल रहा है, आप उसको कन्वर्ट करके केजी में लेकर आए, अपने जो कंप्यूटर का वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 0.84 निकला है। अब यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं, वो डायरेक्ट 0.84 इधर पुट कर देते हैं। नहीं भाई, अब आपने 0.84 को पाउंड में भी तो कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें पाउंड में लिख रहे हैं आप। ये क्या लिखा है 8 पाउंड, तो ये नीचे आके डॉलर में क्यों लिखना शुरू हो गया? ये यूके की मार्केट है, यहाँ आपने पाउंड में कन्वर्जन लिखनी है। तो हम कर लेते हैं डॉलर इंटू पाउंड, डॉलर टू पाउंड कन्वर्जन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारा था 0.84, तो 0.62 पाउंड। ठीक है, सो 0.62 पाउंड, 0.62 पाउंड हमें कॉस्ट पड़ी है फ्राइट ऑर्डर की। ये पूछ रहा है कि भाई मेरे पर यूनिट के हिसाब से देखना चाहते हो, ये आप हमेशा आपने 1 ही लिखा रहने देना है, इस तीसरे कॉलम को ना छेड़िएगा, इसको 1 ही लिखा है। अब ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कितने में करवाते हो, डब्बा शब्बा सब समेत, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए, शिप टू Amazon कॉस्ट पता होनी चाहिए, और जितने का सेल कर रहे हो वो पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ी थी, 0.4 की, तो चले हम 0.4 डाल 0.5 डाल देते हैं, हम महंगी पड़ गई। कैलकुलेट करें, अब जो मार्जिन निकलेगा देखें, इसने बताया 41.13% आपको पर यूनिट प्रॉफिट है। अगर नेट वैल्यू देखें तो ये कह रहा है 3.29 पाउंड्स पर यूनिट आपको प्रॉफिट होगा। ये अब असल प्रॉफिट है कि अगर आप 8 पाउंड की बेचेंगे, 0.5 में बनाएंगे और तकरीबन 0.62 पाउंड आपका लगेगा पहुंचाने का, तो आपको $3.29 बचेंगे, पाउंड सॉरी बचेंगे। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स का जो मार्जिन होता है वो हम कहते हैं 25% होना चाहिए, यहाँ पर 25% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती है, हमारी अपनी जाती एक प्रोडक्ट है उसका 24% मार्जिन। ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं है। हम क्यों सेल कर रहे हैं वो एक लंबी कहानी है कि वो प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी है, बिक ज्यादा रही है, इस तरह का सारा जो डिजाइन हमने सेलेक्ट किया है वो डिजाइन थोड़ा यूनिक है, तो वो सारी चीजें देखकर हमने उसको देखा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, उसका 40% मार्जिन है, वो मैंने अपने लिए सेव करके रखी हुई है कि होपफुली उसको 2-4 महीने में मैं खुद लॉन्च करूंगा। तो ये मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। देखें बिलाल भाई 3.29 PPC भी निकाल लें यार, सब निकाल के 2.5 चले पाउंड, आप 4 यूनिट आप सेल आउट करते हैं, इसका मतलब है 10 पाउंड। 10 पाउंड का मतलब है पाकिस्तानी
अच्छा अगर आपने वहां से मंगवाने भी हैं ट्रांसफर वाइज से कन्वर्ट, उसकी फीसेस अपने बैंक की फीसेस भी निकालने तो 2000 फिर भी बचता है, 2000 पर डे, ये 2000 पर डे है। और यकीन करें इस प्रोडक्ट की जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो मेरा नहीं ख्याल के 7-8 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और अगर आप उसमें अच्छा, और ये अब है क्या, सिर्फ 4 यूनिट यार, 4 यूनिट का मतलब ये है कि आप महीने में 120 यूनिट सेल आउट कर रहे हो। लोग यहाँ पे 500 यूनिट भी सेल आउट करते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 2-3 साल से। चैलेंज कहाँ है, ये प्रोडक्ट मैं क्यों नहीं रेकमेंड करता जब इसमें अहमद भाई सब कुछ अच्छा है? क्योंकि जब आप इसका जंगल स्काउट चलाएंगे ना, तो कंपटीटर बहुत तगड़े हैं इसके, जो ऑलरेडी बैठे हुए, compete करना मुश्किल है, टॉप 10 में आना मुश्किल है। मैं इस प्रोडक्ट को देख चुका हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, हमेशा रहने वाली प्रोडक्ट है। गोरे जोन से इतनी शराब के अंदर डालते हैं ना ये क्यूब। खैर चलें, कोई क्वेश्चन है तो कर ले। अच्छा, एक तो मेरी ये क्वेश्चन था, हमारी इन्वेंट्री लेट्स सपोज हमने मतलब कि 500 यूनिट्स की है, तो हम जब उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, ऑलमोस्ट सेल आउट कर चुके होंगे, तो हमारे पास यही ऑप्शन होगा कि हम सेम जो है वो आइटम दोबारा से उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज कर दें। हाँ हाँ, ऑप्शन होता है, जारी बात है, बिल्कुल ऑप्शन होता है। बल्कि अमेजोन अलाउ भी करता है, अगर आपने जल्दी की तो अमेजोन कहता है 2000 पीसेज इकट्ठे भेज दो। न्यू सेलर को तो 1000 से ज्यादा अलाउ नहीं है ना, कहीं को 500 से ज्यादा अलाउ नहीं। लेकिन जैसे जब इन्वेंट्री एक दफा अच्छी निकाल लेते हैं तो अमेजोन अलाउ भी करता है कि ज्यादा पीसेज भेजो। सही। ठीक है, तो तो ये मेरे ना जेहन में कल क्वेश्चन चल रहा था कि इस हवाले से जो है ना, मतलब लेट्स सपोज जी हमने 500 की मतलब कि एक इन्वेंट्री जी जी, बनाई है और हम उस पर सारा काम कर रहे हैं, हमारी वर्किंग हो रही है। ठीक लेट्स है। सपोज वो सोल आउट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 1 महीने में, वो 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, वो हाँ। हम इन्वेंट्री सोल आउट कर देते हैं। देखिए वो प्रोडक्ट और सारा कुछ वो आपकी चीजें तो वहां पे ही रहेगी ना। तो आप जो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, जो सारा प्रोसेस हमने था, मतलब कि मतलब प्रोसेस हमने वही रहने दिया, हमारी जो मतलब कि पहले की इन्वेस्टमेंट हुई है वो वैसे ही है, हमने हम्म, जो कैंपेन चलाई है, सारा कुछ हम्म, था, जो भी हम्म, प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट रिसर्च किया, ये वो हम्म, इन्वेंट्री खत्म होगी, मतलब कि हम उसको बेच चुके। तो हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से हमारी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो हमें पता लग गया, तो हम इसी सेम चीज का ऑर्डर दोबारा दे दें कि ये वाली इन्वेंट्री हमें चाहिए, मतलब कि बिल्कुल 500 बिल्कुल में फिर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता ही, ऐसे है, होता ही ऐसे, जारी बात है। आपने शुरू देखिए, मेरी एक प्रोडक्ट बिक रही है तो मैंने तो वही बेचनी है ना जी। बिक रही है, अच्छी है, बिक रही है। सिर्फ ये है कि इन्वेंट्री खत्म होने से पहले ऑर्डर देना पड़ता है। वजह यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। अगर आप उसको कह रहे हो ना 500 यूनिट बना दो फिर 500 यूनिट भेजो, तो यार उसको कम से कम 1 महीना लगेगा इस प्रोसेस में। तो आपने, अगर आपकी इन्वेंट्री जब 250 सेल आउट होगी या 300 सेल आउट होगी ना, आपने ऑर्डर कर देना, ताकि आपकी इन्वेंट्री जीरो ना हो ना। जब आपकी इन्वेंट्री जीरो हो जाती है तो आपकी रैंकिंग गिर जाती है। फर्ज करें आप टॉप 10 में आ रहे थे, आपकी इन्वेंट्री जीरो होगी, अब आपने दोबारा से इन्वेंट्री बनाई है, 1 महीने के बाद आप लाइव हुए हैं, तो आप टॉप 10 में तो नहीं होंगे। फिर आप टॉप 30, टॉप 25 इधर जाओगे, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रही? इसीलिए सही। इन्वेंट्री जीरो नहीं होने देते। इसीलिए रेकमेंड करते हैं ना कि 1000 पीसेस भेजें। मैं ये रेकमेंड करता हूँ 1000 कम से कम भेजा करो। वो इसलिए, अगर अमेजोन आपको 1000 अलाउ कर रहा है उस टाइम पे, तो 1000 भेजो, ताकि यार पैनिक ना करो ना। अब देखें चीज बिकना शुरू होगी, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, अब क्या करो? पैसा तो होगा लेकिन सिर्फ पैसे से बात तो नहीं चलती ना। अब आपके पास आ रहा है, पैसा है, प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से बनवाना भी तो है ना। उसमें तो जो टाइम लगना है वो लगना है, फ्रॉडर ने टाइम लेना है वो तो लेना है ना। तो इसलिए जो है ना वो फिर टेंशन हो जाती है। ठीक है, सही। चले, ये बहुत ज़रूरी है। और ये वाला वो स्क्रीन शॉट है जो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के साथ लगाते हैं। ये वो स्क्रीन शॉट है, यहाँ से लेके ये पूरा। और यहाँ पर आप कस्टमर को बताते हो अपने कि भाई जो मैं प्रोडक्ट तुम्हें दे रहा हूँ उसका ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है। और अब बात करते हैं, यहाँ पर आकर फिर अब उसे तसल्ली होती है कि भाई मैं कमाऊंगा कितना। ठीक है, हाँ सर, मतलब कि दाना तो उसको यहाँ पे डलता है हाँ, ना। कि मैं कमाऊंगा कितना, ये बेसिकली एक बात है। ठीक है, अच्छा, मतलब सोर्सिंग के बाद हम ये, हालांकि हमें चाहिए कि हम जैसे ही हंट करें हाँ प्रोडक्ट, उसके बाद ही कैलकुलेटर हाँ एवेल्युएट कर लें हम हाँ लोग। हाँ, कर लेना चाहिए बिल्कुल। मैं तो, जो बंदा अच्छी प्रोडक्ट हंट करता है मुझसे कहता है, बताता है, या मैं उसको कहता हूँ स्ट्रेट्स अच्छे, फौरन से पहले मैं उसको कहता हूँ मोटी मोटी सोर्सिंग करके इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल।
मोटी मोटी इन सेंस यही है ना यार कि आप सप्लायर से बात करोगे तो 41% नहीं निकलेगा, 35% निकल आएगा, इतना ही होगा ना, हो सकता है 45 भी निकल आए जब आप उससे ज्यादा बार्गेन करें। ठीक है, अब लोग सही। एवरेज अच्छा, निकल। मैंने कल जो है ना मतलब कल मैंने अकाउंट क्रिएट किया उसका alibaba.com का ना। ठीक है। तो मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो वो मुझसे ना सेलर और बायर बोथ सेलेक्ट हो गया। ठीक है। तो स्लो बहुत चल रही थी तो मैंने ना क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं किए, अपने नंबर शंबर ऐड किया, प्रोफाइल पिक्चर लगाई और सारा कुछ। ठीक है। तो मैं आज शिफ्ट कर रहा था तो 4 बजे मुझे कॉल आई ना, 0317 जोंग का नंबर था, कोई ठीक प्राइवेट है। नंबर। उससे कॉल आ गई मुझे, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल बात कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी बिलाल बात कर रहा हूँ। alibaba.com पे आपने जी अकाउंट बनाया? मैं कहा हाँ जी बनाया। कहते आप सेलर है कि बायर? मैं कहा जी मैं वैसे तो इवेंचुअली तो बायर ही हूँ हम्म। लेकिन जो है ना सेलिंग का भी इरादा रखता हूँ। कहता अच्छा अच्छा। मैं कहा वैसे मेरा जो है ना मतलब मैंने उसको बताया मैं बीए कर रहा हूँ और मेरा इस हवाले से जो है ना मतलब कि इन फ्यूचर कंसर्न है मेरे, तो हम्म। बाइंग के हवाले से। कहते हैं अच्छा 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 अच्छा। मैंने मतलब कि कंपनी का नेम ई ग्रीन रखा ना, मतलब कि वहाँ पे मांगता डिमांड करता। तो हम्म। कहते हैं ई ग्रीन की तरफ से बिलाल मनोवर बात कर रहे हैं। मैं कहा जी जी। मैं कहा जी आप बताएं आपने क्यों कॉल की है? कहते जी हम जो है ना अली बाबा के पता नहीं कौन से पार्टनर है, मैं तो भूल गया, मैं कोई शिफ्ट कर रहा था मुझे याद ही नहीं रहा। तो ये है। मैंने कहा जी बताएं आपके क्या कंसर्न। पहली बात तो ये, मैं क्या एवरीथिंग ओके? कहता हूँ हाँ जी ओके। मैंने कहा देखें अगर ऑफिशियल आपकी अगर कोई कॉल होती ना, अगर आपको ऑफिस से कॉल करे तो आप लैंडलाइन से कॉल करते हैं। ये जो है ना रिकमेंडेशन होती है हमेशा, कोई भी मतलब कि ऑथराइज जो भी मतलब हम्म। कि कंपनी ना, मैं कहा, इतनी बड़ी कंपनी और पीसीएल नहीं आप मतलब कि इंस्टॉल करवा रहे। तो हंसने हम्म। लग गया, कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा कंपनी का ही नंबर ऑफिशियल नंबर है। मैं कहा जी प्राइवेट नंबर ऑफिशियल नहीं होता, बाकी आप जैसे मर्जी करते रहे, मैं खुद पीसीएल में काम करता हूँ। फिर कहता नहीं नहीं हमारा ऑफिशियल नंबर ये है। तो मैंने जस्ट ये पूछा था मतलब कि वो मतलब ये सेलर्स को अप्रोच करते हैं मेरे ख्याल से। हम्म। हाँ, अप्रोचमेंट डेफिनेटली होगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं, मैंने कभी किया नहीं ना, मैंने कभी सेलिंग नहीं की, लेकिन आप यकीन करें देयर इज अ वेरी बिग फ्यूचर, वेरी बिग फ्यूचर। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अमेज़न यूके में काम करते थे, उन्होंने यूके में काम किया, फिर उन्होंने यूएसए में काम किया, अब उनकी इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री है, वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। अब आप अंदाजा लगाएं वो बंदा कितना पैसा कमा रहा सही। होगा। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करता है, सही बात है। दोनों बड़ी कंट्रीज में बेचता भी, मोर देन 10 सेलर सेंटर्स हैं उसके पास, मोर देन 10 सेलर सेंटर, और रहता भी यूके में ही, क्या बात। और है इंडिया का। तो वो हमारा उसकी एक लिस्टिंग फंसी हुई है, मेरी एक दोस्त है उनके साथ वो लिस्टिंग बेसिकली उनकी करनी है हमने, उनके वालिद की अचानक डेथ होगी उनके, तो वरना वो मतलब है वो हिंदू है वरना, लेकिन आप ये देखें ना कि हम्म। बिग फ्यूचर है। फिर आप उसका अगला स्टेप पता है क्या है कि मैंने अली बाबा पे अब काम करना है, कंपनी भी अपनी होगी, अब सब अपना हो गया, अब मैं अली बाबा पे काम करूँगा। तो चले, ठीक है, ठीक है बिलाल भाई। ओके। हम्म। ओके। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।